नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रिय मेष राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 2024 का पहला महीना यानी जनवरी महीने का हाल, यानी मासिक राशिफल लेकर के, मंथली हॉरोस्कोप लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। इस राशिफल में मैं आपको जनवरी महीने का संपूर्ण तौर पे आपके कर्म क्षेत्र, आपके इनकम, दाम्पत्य, संपत्ति, शिक्षा, संतान, विदेश यात्रा यानी जीवन के मूलभूत अंग जो भी है इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लग्न या नाम के अनुसार देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ग्रहों के गोचर के आधार पे है, जिसकी 100% गारंटी देनी तो टफ होगी कि मैच कर सकता है। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के फीस पे करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले जानते हैं 2024 में पहले मंथ यानी जनवरी में कैसा रहेगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के अधिपति शनि जो हैं ये पूरे महीने आय स्थान में मार्गी अवस्था में बैठे हुए हैं। मतलब शनि आपके जीवन में नए नौकरी व्यवसाय के योगों का शुरुआत तो करके बैठा हुआ है। इधर पंचम दृष्टि से केतु भी आपके कर्म क्षेत्र को देख रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि आपके 15 जनवरी तक नौकरी व्यवसाय में स्टेबिलिटी 100% नजर तो आ रही है। 15 जनवरी से पंचम का मालिक सूर्य केंद्र में चला जाएगा। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग होगा, यानी 15 जनवरी से नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके बाद फिर जो है जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी उसके रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। पंचमेश जब कर्म क्षेत्र में जाएगा तो किसी के नौकरी में कानूनी परेशानी थी वह दूर होता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट हो या किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू वगैरह भी हो, इन सभी चीजों में 15 जनवरी से तरक्की चालू होगा। जिनको अपनी नौकरी में परिवर्तन करना है या कुछ बदलाव करना है, आपके लिए बेहतर समय जो नजर आ रहा है मुझे वो 18 जनवरी से नजर आ रहा है। यानी 18 जनवरी से आपके नौकरी व्यवसाय में बहुत ही बेहतर बदलाव के योग भी दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 2024 के पहले महीने जनवरी में आपके इनकम का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, आय स्थान में शनि बैठ करके निश्चित तौर पे पूरे महीने धन की प्राप्ति करवाएंगे। इधर धन हाउस पे आपका केतु का दृष्टि भी है, जो अचानक धन की प्राप्ति के अवसर को खोलेगा। 7 जनवरी तक बुध जो धन भाव को देखेंगे, यानी इस महीने की शुरुआत में 7 जनवरी तक जो है आपको अचानक धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी। लेकिन धन में स्टेबल आप होंगे 18 जनवरी से, जब धन कारक शुक्र भाग्य स्थान में जाएगा। इन 18 जनवरी के बाद आपके नौकरी व्यवसाय में मोटा बदलाव के साथ धन की प्राप्ति होगी। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह प्राप्त होगा। हो सकता है कि जीवन साथी के द्वारा, मित्रों के द्वारा, सीनियर अधिकारियों के द्वारा या सरकार के द्वारा भी धन की प्राप्ति के योग बहुत ही बेहतर नजर आएंगे। और क्योंकि धन का मालिक भाग्य में जाके 3rd भाव को देखेगा तो संपत्ति से रिलेटेड धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं। 18 जनवरी को जब शुक्र भाग्य स्थान में जाएंगे तो विदेश यात्रा के योग में प्रबलता दिखेगा, क्योंकि एक साथ द्वितीयश, भाग्यश और द्वादश आपके जीवन में मजबूत होता हुआ नजर आएगा। यानी आपके जीवन में 2024 के पहले महीने जनवरी में 18 जनवरी से विदेश यात्रा का योग बेहतर नजर आ रहा है। मेष राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, आपके दाम्पत्य जीवन कारक जो है वो और कोई ग्रह नहीं शुक्र है, और शुक्र 18 जनवरी तक अष्टम भाव में विराजमान है। द्वितीय का और सप्तम का मालिक जब 18 जनवरी तक अष्टम भाव में है तो ये शुभ नहीं माना जाएगा। अतः आपके जीवन में 18 जनवरी तक दाम्पत्य जीवन में क्लेश रहेगा, ससुराल पक्ष से मतभेद रहेगा, आर्ग्यूमेंट होगा, आपसी मतभेद हो सकती है, एक दूसरे के मध्य में अविश्वासिता में कमी हो सकती है, इनसिक्योरिटी हो सकती है। और इसके अलावा जो है 18 जनवरी तक परिवार के द्वारा या किसी मित्रों के द्वारा या आपके खुद के काम के द्वारा वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस रहेगा और कोई ढंग के रिश्ते तो नहीं आएंगे। 18 जनवरी के बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और विवाह के भी बहुत अच्छे रिश्ते भी आएंगे। सेपरेशन तक दूर होगा और ससुराल पक्ष से भी तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ नजर आएगा। संपत्ति का हाल कैसा है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मेष राशि वाले, संपत्ति कारक चंद्रमा है जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को चेंज करता है। संपत्ति के लिए चतुर्थ भाव का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। और मैं आपको सीधी बात करता हूं, 15 जनवरी को जब सूर्य कर्म क्षेत्र में जाएंगे
तो चतुर्थ भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। यानी आपके जीवन में 15 जनवरी के बाद संपत्ति के योग में विशेष वृद्धि है। यानी 15 जनवरी के बाद अचानक धन की प्राप्ति आएगी, उससे संपत्ति बनेगा। संतान से संपत्ति से रिलेटेड विवाद दूर होगा। सामाजिक तौर पे संपत्ति से रिलेटेड विवाद दूर होगा। यानी और या फिर वाहन या कुछ भी लेना चाहते हैं तो 15 जनवरी से आपके इसमें सफलता के योग बेहतर नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा शिक्षा, संतान और लव लाइफ का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, जनवरी महीने में अगर मैं बात करूं शिक्षा, संतान और लव लाइफ के बारे में, तो जहां तक मैं बात करूं प्रथम संतान की, तो आपके जीवन में पूरे महीने प्रथम संतान के योग बहुत ही अच्छे हैं। अगर हाँ आपको शिक्षा में किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही थी तो वह भी 15 जनवरी से सॉल्व होगा। यानी आपके जीवन में पूरे महीने लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा और 15 जनवरी के बाद इसमें विशेष वृद्धि के अवसर भी नजर आएंगे। जहां तक द्वितीय संतान की बात मैं करूं तो द्वितीय संतान या प्रेम से विवाह की बात मैं करूं या लव लाइफ की बात करूं तो 18 जनवरी तक बहुत अच्छा नहीं है। यानी आपके जीवन में उच्च कुल में उच्च स्थान पे कह सकता हूं कि एडमिशन्स होना या किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह होना, इसमें 15 जनवरी के बाद विशेष सफलता मिलेगा। और लव लाइफ में सुधार 18 जनवरी से होगा और द्वितीय संतान से भी तालमेल या डिस्टर्बेंस या उसके फ्यूचर को लेकर के, उसके भविष्य को लेकर, उसके लाइफ को लेकर के जो भी आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो 18 जनवरी से धीरे धीरे सॉल्व होता हुआ नजर आएगा मेष राशि वाले। चलिए जानते हैं स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा। मेष राशि वाले, 7 जनवरी तक पेट की समस्याएं, पैरों की समस्याएं आपको परेशान करेगा। 7 जनवरी तक मानसिक तनाव भी आपको देखने को मिलेगा, नसों का खिंचाव देखने को मिलेगा। 7 जनवरी के बाद आपको इस मामले में सुधार होता हुआ दिखेगा। जहां तक बात मैं करूं केस मुकदमा से रिलेटेड, 18 जनवरी तक सावधान रहिएगा, मार्केस है। 18 जनवरी तक परिवार के द्वारा, मित्र के द्वारा, व्यापार में या दाम्पत्य जीवन में क्लेश पैदा नहीं करना है और इसके अलावा मित्रों से भी क्लेश पैदा नहीं करना। 18 जनवरी तक कानूनी अड़चने पैदा हो सकता है। जैसे ही शुक्र फिर भाग्य स्थान में जाएगा आप इन सभी चीजों से मुक्ति पाने चालू कर देंगे। चलिए जानते हैं कि फिर भी पूरे महीने के फल को और बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। प्रिय मेष राशि वाले, पूरे महीने के फल को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं। 18 जनवरी तक आप प्रत्येक दिन ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का जाप कीजिए। इसके बाद गणेश चालीसा का या फिर ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए और इसके बाद जो है पूरे महीने आप लाल चंदन या लाल रोड़ी का तिलक लगाइए। पूरे महीने अगर लाल धागा हाथ में बांध करके रखते हैं तो लाभ बहुत ही बेहतर मिलेगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि 18 जनवरी तक माता लक्ष्मी की आरती आप अवश्य करिएगा, तो देखिएगा बहुत ही अच्छा जाएगा मेष राशि वाले। तो मेष राशि वाले, कैसा रहेगा पूरे महीने का, नए साल का पहले महीने का हाल जनवरी का, इसकी विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।